एक छोटे से गांव की बात है जहां कुछ लोग थे जो बहुत आत्मीय थे। ये लोग सिर्फ अपने लाभ की चिंता करते थे और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते थे। गांव में एक बड़ा बाग था जिसमें फल फूल बहुत ही खूबसूरत थे। इस बाग को साझा करने का नियम था, लेकिन ये आत्मीय लोग इस नियम को नजरअंदाज करते थे। एक दिन बारिश ने गांव को बहुत अच्छी बरसात दी और फलों को और भी खिला दिया। सभी गांव वाले खुश हुए और सोचने लगे कि इस बार बहुत सारा फल मिलेगा, सभी को मिलेगा। लेकिन ये आत्मीय लोग देख रहे थे कि बहुत सारा फल मिल रहा है और उन्होंने तुरंत अपने घर में जाकर अपना फल इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें यह देखकर अन्य लोग भी हैरान हो गए कि इतना सारा फल आया है और ये लोग सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं। गांव वाले ने उन स्वार्थी लोगों से पूछा, तुम इतना सारा फल अपने लिए कैसे रख सकते हो? ये सभी का है, हमें साझा करना चाहिए। आत्मीय लोग मुस्कुराएं और कहें, मेरे घर में ज्यादा फल रखने से मैं अधिक खुश होऊंगा, मुझे क्या करना है साझा करके। गांव वाले ने इस अहंकारी व्यक्ति को समझाया, साझा करना हमें सभी को फलों का बहुत आनंद देगा और हम सभी एक साथ खुशहाली में रह सकेंगे। लेकिन आत्मीय व्यक्ति ने सुनना तक नहीं दिया और अपने घर में वापस चला गया। उसने सोचा कि वह इस बार सभी को देखेगा, कैसे उनको फल की कमी होगी और उसके पास बहुत सारा है। कुछ दिनों बाद जब अन्य लोगों के फल की कमी हो गई, वह आत्मीय व्यक्ति सिर्फ अपने फलों को देखकर हंसी में भरा हुआ घूम रहा था। दूसरे लोगों ने उससे मांगा कि वह भी साझा करें, पर वह नकारात्मकता भरे चेहरे से मुंह मोड़ता रहा। गांव में एक दुखी माहौल छाया रहा, क्योंकि यह आत्मीय व्यक्ति ने सिर्फ अपनी लाभ की सोचकर सभी को दुखी बना दिया था। उसे समझाने के बावजूद वह अपने स्वार्थ में ही लिपटा रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मीयता से बचना चाहिए और हमें सभी को साझा करने में आनंद लेना चाहिए। सिर्फ अपने लाभ की सोच से ही नहीं, बल्कि समृद्धि और खुशी में हम सभी मिलकर ही पाएंगे। स्वार्थी लोगों को पहचानना कई तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य संकेत हैं जिनसे आप स्वार्थी व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। स्वार्थी व्यक्तियों की पहचान के लिए देखें कि वे अक्सर अपनी बातें केंद्रित रखते हैं। उन्हें खुद को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने की आदत होती है। दूसरों को इस्तेमाल करने में रुचि रखते हैं और सिर्फ अपने लाभ की सोचते हैं। सहारा देने में कमी होती है, वे बढ़ चढ़कर अपना ही फायदा सोचते हैं। उनकी बातों में दूसरों की भावनाओं का समर्थन नहीं होता। जब उनको आपसी सहायता की आवश्यकता हो तो वे ठीक करने में थोड़ा ही सहायक होते हैं। समृद्धि की स्थिति में वे खुश होते हैं, लेकिन दूसरों के उदास होने पर उनका ध्यान नहीं जाता। उन्हें अपने कार्यों का सत्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दूसरों का धन्यवाद करना उनके लिए मुश्किल होता है। वे अक्सर वाद विवाद में शामिल होते हैं खुद को जीतने के लिए। उनकी मदद करने का मौका आए तो वे इसे फायदेमंदी बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की तारीफों की कमी होती है और वे अपने बड़े भाग्यशाली बताते हैं। सहजता से वे लोगों की आत्मा को अनदेखा कर सकते हैं। किसी की मदद करने के बारे में विचार करने में वे चकिचाहट महसूस करते हैं। जब कोई उनसे कुछ मांगता है तो उनका ब्याज दिखाई देता है। वे अक्सर दूसरों की बातें नजरअंदाज करते हैं, खुद के मामूल्य को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका ध्यान स्वार्थपूर्ण मुद्दों पर होता है, सामाजिक मुद्दों पर नहीं। वे अपने लक्ष्यों के लिए दूसरों को ताकतवरी साबित करने में सक्षम होते हैं। वे स्वयं को हमेशा सही मानते हैं और दूसरों के विचारों को अनदेखा करते हैं। उन्हें दूसरों की जरूरतें समझने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में खुदा कोई रुचि नहीं होती। सफलता के समय उनका आत्म महत्वाभिमान बढ़ जाता है, लेकिन असफलता पर दुखी होते हैं। उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में कोई आनंद नहीं होता। वे अपने सुख शांति के लिए हर कदम पर अग्रसर होते हैं, बिना दूसरों को देखें। उन्हें दूसरों की बदहाली में रुचि नहीं होती, सिर्फ अपने ही समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जब उनको आत्म तारीफ होती है तो उन्हें यह महत्वपूर्ण लगता है कि वे अपने आत्म मूल्यों की सबसे ऊंची मंजिल पर हैं। ये संकेत स्वार्थी लोगों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि कुछ लोग ये चरित्र स्तर अच्छे से छुपा सकते हैं, इसलिए विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।